गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ इंग्लिश में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा एफिक्स होगा, और ये जो ग्रामर होता है उसका फर्स्ट टॉपिक होता है। ये ग्रामर जो है यहीं से शुरू होता है। एफिक्स का हिंदी होता है शब्दांश, जिसका मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा अंश जो किसी शब्द के शुरू में या अंत में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। शब्दांश जो होता है इसका अपना स्वतंत्र रूप से कोई मीनिंग नहीं होता है। ये किसी मीनिंगफुल शब्द में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स that are added to the beginning or end of a word that changes its meaning। क्या है इसका डेफिनेशन कि अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक अक्षर या अक्षरों का समूह, दैट आर एडेड टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ वर्ड, जो किसी शब्द के शुरू में या शब्द के अंत में जुड़कर दैट चेंजेस इट्स मीनिंग, उसके अर्थ को बदल देता है, वहीं एफिक्स होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एफिक्स क्या क्या है। जैसे DIS, IM, IN, IR, IL, UN, EN, ING, NESS, LESS, LY, Y, SES, DED, ETC। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एफिक्स के, जो किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। एफिक्स दो होते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। There are two kinds of affix। एक होता है प्रीफिक्स, जिसका हिंदी में होता है उपसर्ग। ठीक है। जो दूसरा होता है ये होता है सफिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यय। ये एफिक्स दो होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स उपसर्ग, दूसरा होता है सफिक्स प्रत्यय।
प्रीफिक्स जो होता है ये किसी शब्द के शुरू में ऐड होकर के उसके मीनिंग को चेंज करता है, और जो सफिक्स होता है ये किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज करता है। तो अब इसके हम डेफिनेशन को समझेंगे और इसके एग्जांपल से समझेंगे कि ये कैसे किसी शब्द के शुरू में या अंत में जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग, और लेटर और ग्रुप ऑफ letters that are added to the beginning of a word that changes its meaning। प्रीफिक्स का डेफिनेशन है कि अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक अक्षर या अक्षरों का समूह, दैट आर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जो किसी शब्द के शुरू में ऐड होकर जुड़कर, दैट चेंजेस इट्स मीनिंग, उसके अर्थ को बदल देता है, वही प्रीफिक्स होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे DIS प्लस ऑनेस्ट, ये DIS प्लस ऑनेस्ट ये बनेगा डिसऑनेस्ट। यहाँ पे ये DIS ऐड होने से पहले ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार, जैसे ही इसमें DIS ऐड होता है ये डिसऑनेस्ट होता है, ईमानदार से बेईमान हो जाता है। इस तरह से इसके मीनिंग को ये एफिक्स चेंज कर देता है। यहाँ पे DIS जो है इसका अपना कोई स्वतंत्र रूप से मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी मीनिंगफुल शब्द में ऐड होकर के उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा है कि DIS HONEST ऑनेस्ट में जैसे ही ऐड हुआ तो ये डिसऑनेस्ट हो गया, जो ईमानदार से बेईमान हो गया। इस तरह इसके मीनिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। इम प्लस पॉसिबल, IM प्लस पॉसिबल, ये ऐड होगा तो बनेगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, देखिए यहाँ पे IM ऐड होने से पहले जो पॉसिबल का मीनिंग है वो होता है संभव, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें IM ऐड होता है तो ये पॉसिबल से इम्पॉसिबल होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, असंभव। इस तरह से इसके मीनिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वैसे ही हम देखें तो UN प्लस एजुकेटेड
यहाँ पे एजुकेटेड में यू एन जब ऐड होता है तो ये अनएजुकेटेड हो जाता है। अनएजुकेटेड, ये एजुकेटेड शिक्षित होता है, लेकिन जैसे ही इसमें यू एन ऐड होता है तो ये अनएजुकेटेड हो जाता है, जो अशिक्षित होता है। देखिए कैसे इसका मीनिंग चेंज हुआ, शिक्षित से अशिक्षित हो गया। ठीक है, वैसे ही एक और हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे रहे कि इन प्लस डिफिनिट, इन प्लस डिफिनिट, आई एन प्लस डिफिनिट, ये जब आई एन इसमें ऐड होता है तो ये इनडिफिनिट हो जाता है। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, ये डेफिनिट का मीनिंग होता है निश्चित, लेकिन जैसे ही इसमें आई एन ऐड होता है तो ये इनडिफिनिट होता है, जिसका हिंदी मीनिंग अनिश्चित हो जाता है। इस तरह से ये जो प्रीफिक्स होते हैं किसी मीनिंगफुल शब्द में ऐड होकर के उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं होता है। इसको हम कुछ इसका सिंबल देखते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। प्रीफिक्स, सिंबल में हो सकता है आई एन, आई एम, आई आर, आई एल, डी आई एस, यू एन, ई एन, ETC। ये इसके कुछ सिंबल है जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, किसी शब्द के शुरू में ऐड होकर उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स, जो एफिक्स का दूसरा काइंड होता है। सफिक्स, a letter or group of letters that are added to the end of a word that changes its मीनिंग। क्या है डेफिनेशन? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक अक्षर और अक्षरों का समूह, दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो किसी शब्द के शुरू में ऐड होकर जुड़कर, दैट चेंजेस इट्स मीनिंग, जो उसके अर्थ को बदल देता है, वही सफिक्स होता है। सफिक्स जो होते हैं इसका स्वतंत्र रूप से कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी मीनिंगफुल वर्ड में ऐड होता है तो उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ये किसी मीनिंग को कैसे चेंज करता है। जैसे हम ले लें ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसमें जैसे
वाई ऐड होगा तो ये बनेगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ये ऑनेस्ट ईमानदार होता है। ये जैसे ही वाई इसमें ऐड हुआ तो ये ऑनेस्टी बना, जिसका मीनिंग ईमानदारी होता है। ईमानदारी। इस तरह से जो ये सफिक्स होते हैं किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि ऑनेस्ट का मीनिंग ईमानदार होता है, लेकिन इसमें वाई का अपना कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें वाई ऐड होता है ये ऑनेस्टी होता है और इसका हिंदी मीनिंग ईमानदारी हो जाता है। इसे कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे हम ले लें बॉय और इसमें HOOD, जैसे ही ऐड होता है ये बॉय से बॉयहुड हो जाता है। यहाँ पे बॉय का मीनिंग होता है लड़का, लेकिन जैसे ही इसमें HOOD ऐड होता है तो ये बॉयहुड हो जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लड़कपन। वैसे ही अगर हम ले लें चाइल्ड और इसमें HOOD हुड ऐड होता है तो ये बन जाता है चाइल्डहुड। यहाँ पे चाइल्ड का मीनिंग होता है बच्चा, लेकिन जैसे ही इसमें HOOD ऐड होता है तो ये चाइल्डहुड बनता है और इसका मीनिंग होता है बचपन। वैसे ही हम काइंड इसमें जैसे ही हम NESS ऐड करते हैं तो ये बनता है काइंडनेस। काइंड का हिंदी मीनिंग होता है दयालु। दयालु, लेकिन ये जैसे ही इसमें NESS ऐड होता है ये दयालुता। दयालुता बनता है। ठीक है, अब इसका हम कुछ सिंबल देखते हैं कि ये जो सफिक्स होता है ये क्या क्या होता है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसको समझे जिससे ये पता चला कि जो सफिक्स होता है किसी मीनिंगफुल शब्द के अंत में ऐड होकर के उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। अब इसका हम कुछ सिंबल देखते हैं कि क्या क्या ये हो सकता है। होता बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ हम सिंबल को देखते हैं कि क्या क्या ये होता है जो किसी शब्द के अंत में ऐड होता है। जैसे हम SES, DED, NESS, LESS, LY, ING, ETC। ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो किसी शब्द के अंत में ऐड होते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा ये इसी से रिलेटेड आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का भी टॉपिक आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जो इसी से आधारित होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो लोग भी नए हैं इस वीडियो पे इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का
सिखाया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।